जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल होशियार प्रियंका ब्लॉग्स पे। तो दोस्तों आज फिर से जो है वो हम एक नए वीडियो के साथ आ चुके हैं। तो और ये वीडियो भी जो है वो आप सबके कमेंट पे भी है। तो कल एक कमेंट आया था कि दीदी आप सीटेड सिलेबस के बारे में बता दो, क्योंकि देखिए और ये वीडियो स्पेशली जो है वो 25 से 27 सेशन वालों के लिए ही है, क्योंकि उन लोगों का जो एडमिशन लेट से हुआ और उन लोगों को जो है सीटेड फरवरी जो 8 फरवरी 2026 को होने वाला, जिसमें हम लोग बैठने वाले हैं पहली बार, उसमें उन लोगों को मौका नहीं मिला। और जिन लोगों का एडमिशन जो है वो हो चुका था 18 दिसंबर से पहले, तो उन लोगों का वो लोग एडमिशन मतलब फॉर्म भरे होंगे, क्योंकि एडमिशन फॉर्म भरते वक्त आप किस विद्यालय से आपका मतलब किस कॉलेज से आप डीएलएड कर रहे हैं ये वहाँ पे नाम डालना पड़ता है। तो जब तक आपका एडमिशन नहीं होता आप डीएलएड फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो ये वीडियो खास करके 25 से 27 सेशन वालों के लिए। तो इसमें हम बेसिकली चर्चा करने वाले हैं सीटेट के सिलेबस के बारे में, क्योंकि उन लोगों को ज़्यादातर को सीटेट का सिलेबस नहीं पता होगा। तो हम आज इसी पे चर्चा करने वाले हैं। तो जो भी लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि डीएलएड से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो मैं आपको ज़रूर दूंगी, और साथ ही साथ सीटेट की। और बात रही सीटेट पे ज़्यादा लेक्चर देना मेरे लिए उचित नहीं रहेगा, क्योंकि मैं अभी खुद जो है वो सीटेट क्लियर नहीं की हूँ। इस बार पहली बार दूंगी ही। जब मेरा सीटेट क्लियर हो जाए, नंबर में अच्छे नंबर से पास हो जाओ, तब भाषण तो ज़्यादा छूट करेगा। इसीलिए मैं सीटेट की तैयारी कैसे करना है, कैसे अच्छे नंबर आए, इस पर तो मैं बात नहीं करूँगी। मैं तो यही बताऊँगी कि आपको जो है सीटेट के सिलेबस के बारे में बता रही हूँ इस वीडियो में, ना कि ये कैसे तैयारी करना है, कैसे अच्छे मार्क्स लाना है। ओके, तो इसमें हम सिलेबस के बारे में ही चर्चा करेंगे। तो देखिए हम लोग का जो एडमिशन हुआ था ना वो 2024 अगस्त में हुआ था। तो उस टाइम 2024 दिसंबर में हुआ था, सीटेड हुआ था। तो बहुत लोग जैसे 100% है ना, तो उसमें से 20% स्टूडेंट ने दिया था, क्योंकि हर साल ये होता था कि हर साल के जुलाई और दिसंबर में सीटेड होता था हर साल। बट अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश कहे कि हम लोग जो है सोचे क्या इसमें 2 ही महीना क्या है, जुलाई में तो एग्जाम होगा नहीं, जुलाई में तो फिर दिसंबर में तो होगा ही, तो उसमें तो हम लोग को दो बार मौका मिलेगा ही। इसीलिए हम लोग जो है नहीं दिए, मतलब बहुत लोग दिए बहुत लोग नहीं दिए, मतलब 80% स्टूडेंट नहीं दिए। ये सोच रहे क्योंकि साल में तो 2 बार होता है, जुलाई में और 1 दिसंबर में होता है, ये सोचकर जो उन्होंने सीटेट का एग्जाम नहीं दिया, जिसके कारण जो है हम लोग अभी सेकेंड ईयर डीएलएड में है। उसके बावजूद जो है वो हमें फरवरी 2026 में जो एग्ज़ाम होगा उसमें हम पहली बार सीटेट एग्ज़ाम देंगे ही। ओके, इससे पहले हमने मतलब हुआ ही नहीं तो बैठते कहाँ से। और इसीलिए कहते हैं अगर आप लोगों को तो जो जिनको मौका मिला है वो दीजिए, जिनको मौका नहीं मिला तो वो नेक्स्ट टाइम वेट करेंगे। बट 2025 में ना तो जुलाई में ना ही दिसंबर में, 2025 में सीटेट का एग्ज़ाम हुआ ही नहीं, इसीलिए इसमें। तो हम बात करेंगे सिलेबस के बारे में। तो देखिए सीटेट पेपर एक 1 होता है, एक पेपर 2 होता है। तो पेपर 1 किन के लिए और पेपर 2 किन के लिए? देखिए जो भी व्यक्ति जो है वो डीएलएड कर रहे हैं और वो 12th पास हैं, उन्होंने ग्रेजुएशन नहीं किया है, तो उनके लिए पेपर 1 है, वो सिर्फ केवल पेपर 1 ही देंगे। हम सिलेबस के बारे में भी चर्चा करेंगे पेपर 1 और 2 का बारे में। और जो व्यक्ति जो डीएलएड कर रहे हैं, चाहे जो डीएलएड कर चुके हैं और वो ग्रेजुएशन पास है, यानी कि उन्होंने ग्रेजुएशन पास करके डीएलएड किए हैं, तो वे पेपर 1 भी दे सकते हैं और पेपर 2 भी दे सकते हैं। और ये पेपर 1 किसके लिए होता है, पेपर 2 किसके लिए होता है? जो पेपर 1 होता है 1 to 5 के टीचर के लिए होता है। अगर हम पेपर 1 पास है तो 1 to 5 के टीचर के एग्जाम में हम बैठ सकते हैं, और ग्रेजुएशन हम किए हैं हुए हैं और हमारा पेपर 2 क्लियर है, तो हम जो है 6 to 8 वाले टीचर के लिए भी बैठ सकते हैं एग्जाम देने के लिए। और पेपर अगर आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं और डीएलएड पास हैं, जैसे मैं डीएलएड कर रही हूँ, मैं ग्रेजुएशन करने के बाद डीएलएड में एडमिशन ली थी, तो मैं पेपर 1 भी दूंगी और मैं पेपर 2 भी दूंगी। अगर इन भाग्यवश अगर मान लीजिए कोई वैकेंसी आता है उसमें पेपर 1 to 5 के टीचर के लिए भी सीट है और 6 to 8 वाले के लिए भी टीचर के लिए सीट है, मैं दोनों एग्जाम के लिए एलिजिबल, मैं दोनों में बैठ सकती हूँ। ओके, और दूसरी बात, जो बीएड किए हुए हैं, सिर्फ बीएड किए हैं ग्रेजुएशन के बाद, उनके लिए पेपर 2 ही है, वो सिर्फ पेपर 2 ही दे सकते हैं। जो बीएड कर रहे हैं तो 6 to 8 के लिए वो सिर्फ पेपर 2 दे सकते हैं। तो ये क्लियर हो गया पेपर 1 और पेपर 2 किसके लिए है। अब हम बात करेंगे पेपर 1 का सिलेबस क्या होता है और पेपर 2 का सिलेबस क्या होता है। तो पेपर 1 के सिलेबस होते हैं, आपको पता है कि 150 मार्क्स के होते हैं। तो सबसे जो मेन चीज जो रहेगा ही पेपर 1 में वो रहने वाला है आपका सीडीपी। सीडीपी मतलब बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र होता है, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो सीडीपी रहेगा वो आपका 30 नंबर का रहता है। कितना नंबर का रहता है? 30 नंबर का। उसके बाद पेपर 1 में आपका ईवीएस रहेगा। ईवीएस रहेगा
यानी कि इन्वायरमेंटल स्टडीज़, यानी कि जो है पर्यावरण अध्ययन, वो आपका 30 नंबर का रहेगा, जिसमें जो है 15 नंबर का पेडागोजी और 15 नंबर का कंटेंट रहेगा सभी सब्जेक्ट में। सभी सब्जेक्ट देखिए, आपके सीटेट में 5 सब्जेक्ट होते हैं और सभी में जो 30-30 नंबर होते हैं, तो 5 या 15 150 नंबर पूर जाते हैं। तो CDP 30 नंबर का होता है। उसके बाद EVS होता है। EVS जो होता है वो 30 नंबर का होता है, जिसमें 15 क्वेश्चन आपके पेडागोजी होते हैं और 15 नंबर कंटेंट होते हैं। पेडागोजी और ये कंटेंट आप जब सीटेट की तैयारी कीजिएगा तो अच्छे से समझ जाइएगा। उसके बाद मैथ आता है। तो मैथ में जो होता है 15 नंबर पेडागोजी होता है। पेडागोजी में ये होता है आपका जो भाषा बेसिस पर क्वेश्चन होता है मैथ में, वो रहेगा। और 15 नंबर में कंटेंट रहेगा, यानी कि आपको सीधे क्वेश्चन रहेंगे सॉल्व करने के लिए। जो मैथ में क्वेश्चन रहते हैं नॉर्मली सॉल्व करने के लिए, ये क्वेश्चन रहेंगे। तो 30 नंबर CDP हो गया, 30 नंबर EVS हो गया और 30 नंबर जो है मैथ हो गया आपका। और सभी में 30-30 नंबर में 15 नंबर का पेडागोजी होता है, 15 नंबर का आपका सब्जेक्ट यानी कंटेंट होता है। ओके, तो ये 3 सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद आता है लैंग्वेज। लैंग्वेज पेपर 1 और लैंग्वेज 2। अगर आप कोई भी लैंग्वेज पेपर 1 में जो चूज़ करते हो वो लैंग्वेज 2 में नहीं कर सकते। अगर जो पेपर लैंग्वेज 2 में चूज कर सकते हो वो 1 में नहीं। मोस्टली स्टूडेंट जो होते हैं जो हिंदी भाषी क्षेत्र से आते हैं, जो उत्तर भारत के हैं, वो लैंग्वेज पेपर 1 में जो है वो हिंदी ही चूज करते हैं। मैंने भी जो है पेपर 1 में हिंदी ही चूज किया है। और पेपर 2 में आप हिंदी चूज नहीं कर सकते हैं। अगर आपने पेपर 1 में हिंदी चूज किया तो पेपर 2 में आप हिंदी चूज नहीं कर सकते हैं। और आप चाहे तो इंग्लिश भी चूज कर सकते हैं पेपर 1 में, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन पेपर 1 में मोस्टली हिंदी चूज करते हैं और आप लोग भी हिंदी ही लीजिएगा पेपर 1 में हिंदी, वो भी 30 नंबर का। उसमें भी 30 नंबर में जो होता है वो आपका 15 नंबर जो होता है गद्यांश पद्यांश होता है और व्याकरण होता है, और 15 नंबर जो होता है वो पेडागोजी होता है, जो कि आपको पढ़ना पड़ेगा। और मैं लास्ट में ये भी बताऊंगी कि सीटेट की अच्छी तैयारी के लिए आपको कहाँ से पढ़ना है। ओके, तो हिंदी समझ गए। पेपर 2 में जो है मोस्टली जो उत्तर भारत के स्टूडेंट होते हैं वो तो या संस्कृत रखते हैं या हिंदी रखते हैं। तो जिनका जो संस्कृत रखते हैं या तो इंग्लिश रखते हैं। तो जिनका इंग्लिश नहीं अच्छा, जिनको इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता, वो संस्कृत ही रखते हैं। मतलब इंग्लिश भी मैं रख सकती थी, मतलब उतनी भी बेकार इंग्लिश नहीं है, बट मैंने संस्कृत रखा क्योंकि मैं क्लास 10th में संस्कृत पढ़ी और मुझे संस्कृत समझ में आता। बट उतना भी मुझे मतलब मेहनत मुझे इंग्लिश में भी करना पड़ता, संस्कृत में भी करना पड़ता, मुझे दोनों में सेम ही करना पड़ता, इसलिए मैंने जो है वो संस्कृत रखा। और पेपर 2 में मैंने संस्कृत रखा। उसमें भी पेपर 2 में संस्कृत में भी आपको 15 नंबर का जो गद्यांश पद्यांश और व्याकरण होता है और 15 नंबर का पेडागोजी होता है, यानी कि शिक्षण होता है, जो आपको जो है वो पढ़ना पड़ेगा। ओके, तो आई होप आपका जो ये सिलेबस था सीटेट से वो कंप्लीट हो गया पेपर 1 के लिए। अब हम बात करेंगे पेपर 2 के लिए, जो ग्रेजुएशन की है। पेपर 2 में भी आपका 150 नंबर का क्वेश्चन होता है, जिसमें आपका 30 नंबर का जो होता है वो CDP होता है। ओके, उसके बाद जो होता है, अगर आप ग्रेजुएशन आर्ट से किए, किससे किए हैं, आर्ट से यानी कला से किए, तो आपका 60 नंबर GK GS पूछे जाए, SST पूछा जाएगा, यानी कि GK GS। और वो जो सोचते होंगे GK GS जो अगर हम दरोगा का तैयारी कर रहे हैं, चाहे BPSC का तैयारी कर रहे हैं, चाहे हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, वो GK GS रहेगा। तो सीटेट का GK GS और उस GK GS में जमीन आसमान का फर्क रहता है। कभी आप सीटेट का जो प्रीवियस क्वेश्चन उठा के देखिएगा, जब आप तैयारी करने के लिए आएंगे सीटेट में, तब आपको पता चलेगा दोनों में अंतर। ये मत सोचिएगा कि हम कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करें तो मेरा GK GS बहुत अच्छा है, नहीं, दोनों का फर्क होता है, दोनों में अलग होता है। इसमें जो है वो लैंग्वेज बेसिस क्वेश्चन रहते हैं, डायरेक्ट आपको ईस्वी वाला नहीं पूछा जाएगा। तो अगर आप ग्रेजुएशन आर्ट से किए हैं तो 30 नंबर का तो CDP रहेगा और 60 नंबर का आपका SST रहेगा, यानी कि GK GS रहेगा, तो 90 नंबर हो गया। और फिर वही लैंग्वेज फर्स्ट आप हिंदी रख लीजिएगा और लैंग्वेज 2 में आप अपनी मर्जी से या तो संस्कृत रख सकते हैं या इंग्लिश रख सकते हैं, तो हो गया कंप्लीट। ओके, ये भी हो गया 150 नंबर का। अब हम बात करते हैं कि जो स्टूडेंट जो है ग्रेजुएशन वो साइंस से किए हैं, तो जो स्टूडेंट ग्रेजुएशन साइंस से किए हैं तो उनका 30 नंबर का तो CDP रहेगा और उनका जो है वो 60 नंबर का मैथ और साइंस रहेगा, यानी कि मैथ और साइंस दोनों मिलाकर उनके 60 नंबर पूछे जाते हैं। जो साइंस की ग्रेजुएशन से, उनको वो नहीं है कि वो चूज़ नहीं कर सकते, उनका जो है साइंस और मैथ रहेगा ही अगर उन्होंने ग्रेजुएशन साइंस से किया, तो इसे उनका भी 90 नंबर हो गया। और लैंग्वेज 2, मतलब 2 लैंग्वेज पेपर, एक लैंग्वेज पेपर 1, एक लैंग्वेज पेपर 2, जिससे लैंग्वेज पेपर 1 में हिंदी और आप ये मत सोचिएगा कि जैसे मैं पेपर 1 भी दूंगी और पेपर 2 भी दूंगी तो मुझे पेपर 2 के लिए अलग से हिंदी नहीं पढ़ना पड़ेगा, मुझे पेपर 2 के लिए अलग से संस्कृत नहीं पढ़ना पड़ेगा। मुझे मतलब एक ही साथ तैयारी करना है, जो मतलब जब मैं संस्कृत पढ़ रही हूँ तो एक ही बार से मुझे अलग अलग तैयारी नहीं करना है लैंग्वेज पेपर की। जैसे मैं हिंदी लैंग्वेज पेपर 1 में भी पूछेगा, लैंग्वेज पेपर 2 में भी पूछेगा, तो मुझे अलग अलग से तैयारी नहीं करना है, मुझे एक ही साथ तैयारी करना है और दोनों पेपर में काम आ जाएगा। उसी तरह संस्कृत भी मुझे
एक ही बार पढ़ना, दोनों पेपर में काम आ जाएगा, अलग अलग नहीं पढ़ना है। तो आई होप आपके जितने डाउट थे क्लियर हो चुके होंगे। अब हम बात करेंगे कहाँ से पढ़ें। तो देखिए, सीटेट के लिए जो पूरा इंडिया में जो बेस्ट है वो ऑब्वियसली जो है वो सचिन एकेडमी है। मैं भी पूरी तरह से और टोटली जो है सचिन एकेडमी को ही फॉलो कर रही हूँ, अभी कहीं से नहीं पढ़ हूँ। बट इस पर ज़्यादा चर्चा करना मेरे लिए शोभा नहीं देता है, क्योंकि मैं खुद अभी जो है वो सीटेट पास नहीं हूँ, तो इस पर ज़्यादा ज्ञान देना मुझे शोभा नहीं देता है। तो मैं जब क्वालिफाई हो जाऊँगी, आप सब मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा कि मैं इस बार जो है दोनों पेपर मेरा पास हो जाए, तो क्वालिफाई हो जाऊंगी, तब इस पे ज्ञान देना मुझे शोभा देगा, भी नहीं देता है। तो सचिन एकेडमी, आप लोग पूछते रहते कहाँ से तैयारी करते हैं, तो मैं अभी सचिन एकेडमी से करती हूँ। आई होप आप लोगों का ये डाउट क्लियर हो चुका होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।